फॉर्मूला लिखिए इनका। ऑलरेडी सीखा हमने। एन क्या होता था, भूलना नहीं है कभी भी इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट क्लास 11 में दिस विल बी व्हाट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। assume it to be stoichiometric coefficient, assume it to be stoichiometric coefficient। ये हमने लिखा था। तो एक रिएक्शन लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। एक रिएक्शन लिखिए, A times A reacts with B times B to give you C times C and D times D। तो आप ही करेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या लिखोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखिए। हो गया? दिस विल बी स्मॉल के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 11th में? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। आया ये? दिस विल बी के बी इंटू सी का कंसंट्रेशन सी, डी का कंसंट्रेशन। मैच करिए, ये आया? नहीं आया तो क्या गलती हुई वो भी देखिएगा। बताओ, ये लिखने में कोई दिक्कत किसी को? आर एफ और आर बी रिएक्शन के लिए लिख लेंगे आराम से ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाओ बेटा। एट इक्विलिब्रियम, क्या है कंडीशन इक्विलिब्रियम का, बोलो? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। उठा के रख दो वैल्यू, आर एफ और के बी, आर बी का। रखो रखो, खुद रखो। रखने के बाद मैच कर लेना बस। ठीक है, अब इन दोनों को राइट साइड लेकर जाओ और इसको लेफ्ट साइड लेकर आओ। केबी को लेफ्ट साइड लाना है। ध्यान रहे, स्मॉल के स्मॉल बी है।
What is the डब्बे में डाल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन। इसमें कोई दिक्कत? के एफ के बी में के स्मॉल के है, स्मॉल के लिख लो ये सब, एंड दिस विल बी योर कैपिटल। अभी यही इंट्रोड्यूस करना है। दिस स्मॉल के, ठीक है, इनको क्या बुलाते थे हम? रेट कांस्टेंट। क्या बुलाते थे? रेट कांस्टेंट। छोटे वाले के को क्या बुलाते थे? रेट कांस्टेंट। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल में पहचानने में सही हो कि क्या दे रखा है। छोटा के, छोटा बी दे रखा है या बड़ा के दे रखा है। अब यहां देखना ध्यान से, इस के एफ बाय के बी को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल के। कैपिटल, कैपिटल के। और कैपिटल वाला के को क्या बुलाएंगे बेटा? कौन से समय पर आपने कैपिटल निकाला? इक्विलिब्रियम पर। तो कैपिटल के विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Capital will be what? Which kind of constant? Equilibrium constant. Ratio of forward and backward rate constant. Okay. अब अगला लाइन। अच्छा, के जो आपने निकाला बेटा, कैपिटल के जो आपने निकाला, यहां पर रेशियो आपने किन सब चीज का लिया? कंसंट्रेशन का, है ना? प्रेशर का तो रेशियो लिया नहीं है। क्या चीज का रेशियो लिया है? कंसंट्रेशन का। इसलिए के को क्या बुलाते हैं? के सी। प्रेशर का रेशियो लेते तो क्या बुलाते हैं? के पी। के को के सी क्यों लिखा वो भी लिख लीजिए। equilibrium constant in terms of concentration, Kc। और आज के बाद से अब ये याद रहना चाहिए, आसान सा है ना? देखो ऊपर पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रिएक्टेंट पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, हमने क्या सीखा था मैथ्स में? सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। नया टर्म है पाई। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। बगल में सिग्मा एक्स आई का क्या मतलब होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा ऐसा। पाई एक्स आई का क्या मतलब होगा? x1 इंटू x2 इंटू x3, डॉट डॉट। लिख लो इसको। ये हमने इसलिए लिखा ताकि अगर आप ध्यान से देखो, केसी क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट, है ना? जो प्रोडक्ट बना है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट टू द पावर पी, जो भी पावर आ रहा होगा, रिएक्टेंट टू द पावर आर। बस नोटेशन है, किसी किसी किताब में होता है। तो इसको पढ़ते क्या है? पाए। इसको पढ़ते क्या है? सिग्मा। वैसे भी ये सब यूज ना होने वाला, ठीक, किसी किसी होता है बुक में तो ठीक।
चलिए एक एग्जांपल लिखिए। इसके लिए आपको केसी लिखना है। लिखिए। केसी लिखना है आपको इसके लिए, केसी। राइट डाउन द केसी फॉर दिस रिएक्शन। डन। कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 1 इंटू concentration of d to the power 1 into concentration of e to the power 3 divided by concentration of a to the power 1 into concentration of b to the power 2। मैच करो, ये आया? कोई दिक्कत है इसमें? अगला टॉपिक लिखो। expressions for kp and its relation with kc। क्या इसको? ये देखो यहां पर पाई पी टू द पावर पी। तो पाई का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो पहला प्रोडक्ट टू द पावर जो भी P1 इंटू दूसरा प्रोडक्ट टू द पावर P2, तीसरा प्रोडक्ट टू द पावर P3। अब पहला प्रोडक्ट क्या है? C। तो C पर पावर क्या लिखेंगे? 1। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? D। D टू द पावर क्या लिखेंगे? 1। तीसरा प्रोडक्ट क्या है? E। E टू द पावर क्या लिखेंगे? 3। वैसे ही नीचे पहला रिएक्टेंट टू द पावर R1, दूसरा रिएक्टेंट टू द पावर R2। पहला रिएक्टेंट क्या है? ए। ए टू द पावर 1। दूसरा रिएक्टेंट क्या है? बी। बी टू द पावर 2। ये लिखा। सेम ही है दोनों। ठीक है, आप तो ये यूज करना, ये वाला जो सीखा है, प्रोडक्ट टू द पावर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू द पावर रिएक्टेंट। ये मैक्सिमम यही यूज होगा। कंसिडर दिस रिएक्शन ए रिएक्ट्स टू फॉर्म बी बी। पहले तो इसके लिए केसी लिखो। केसी लिखना इज वेरी इजी। याद हो गया ना केसी का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केसी केसी बस याद मत करना, जब भी शुरू में याद करोगे ना तो ऐसे ही पढ़ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अपने आप वो भी चला जाएगा और केसी भी याद हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में याद ही रह जाएगा केसी। अच्छा केसी क्या था? याद ही नहीं। तो प्रोडक्ट टू द पावर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय, ये आया हमारा। नाउ सपोज इफ दीज टू आर गैसेस, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ केपी,
बेसिक, कैपिटल है ये भी। क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए। दिस इज बेसिक डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहां लिख लेना केपी का क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of pressure. Equilibrium constant in terms of pressure. Equilibrium constant in terms of pressure. साइड में कुछ कहानी लिखेंगे हमेशा की तरह। In chemical equilibrium chapter, जब भी गैस दे रखा होगा वो हमारा कौन सा गैस होगा बेटा? आइडियल गैस। और container will be always closed, which implies what? एक डब्बा अगर बंद है और उसमें पानी भरा हुआ है तो क्या पानी उससे कभी बाहर आएगा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड कंटेनर? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये ध्यान रख, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कुछ नहीं पता तो गैस क्या होगा अपना? आइडियल गैस। और कंटेनर क्या होगा? क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है। इन दोनों को यूज करके व्हाट वी कैन राइट, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पहले वाले को P इज इक्वल्स टू N बाय V आर टी। क्लियर है ये चीज? Number of moles divided by volume can be written as what? Concentration. CRT. ये ना molarity, moles divided by volume in liters is what? CRT. अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, C stands for what? Concentration. If I want to write pressure of a gas, then concentration किसका लेना होगा? A gas का, R into T. Can you see this? दिख रहा है? Similarly, if you want to write pressure of B gas, तो concentration किसका लेना होगा? B का, R into T. ओके, क्लियर है ये चीज बेटा? बोलो। वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, Kp के वैल्यू में दोनों को सब्स्टिट्यूट करो। Kp के वैल्यू में Pb का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और Pa का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैच करो। ये आया पहले? मैथ्स क्या बोलता है? व्हाट इज मैथ्स? अगर देखो ध्यान से, ये 8 में सीखते हैं हम। X into y into z to the power t can be written as what? X to the power t, y to the power t, z to the power t. Or it can be also written as x to the power t, y और z को एक साथ ले लो, to the power t. Okay?
क्लास 8 में सीखते हैं हम, कोई बात नहीं। इसको क्या लिखोगे? b to the power b rt to the power b divided by a to the power a rt to the power a ठीक है। अब एक और मैथ्स, पहला वाला हो गया, दूसरा ये देखना, x to the power b y to the power a is written as what? Sorry, x to the power a, x to the power b minus a, ठीक है, x to the power b minus a। इसको यूज करेंगे और यहां दोनों ऊपर नीचे देखो, RT है ना, RT to the power b minus a, concentration of b, concentration of a, Kp। ये क्या लिखा आपने? व्हाट इज दिस? सी दिस, तो सब्स्टिट्यूट करो उसको। अच्छा, इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज b माइनस ए? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। और दोनों किस में होना चाहिए? कौन से फेज में होना चाहिए? गैस फेज में होना चाहिए। गैस फेज में अगर नहीं हुआ तो क्या हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख पाते? नहीं लिख पाते। पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लिख पाते तो क्या आरटी आता कभी? ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते थे, याद है? डेल्टा एनजी, पढ़ा था हमने। डिफरेंस इन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर गैस फेज। ठीक है, लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो, लिखा था हमने बहुत बार। डिफरेंस ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर गैस फेज। ठीक है, stoichiometric coefficient of gaseous products minus बताओ बेटा, अगर सॉलिड कभी हुआ हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में तो उसमें डेल्टा एनजी का वाला यूज करेंगे हम? ध्यान रखना, गैसियस को डब्बे में बंद रखना हमेशा। यही चीज है जो आपसे गलती करवाई जाएगी। ठीक है, उस फॉर्मूले को फिर से लिखो। Kp is equals to Kc into RT to the power delta Ng। देखना, if delta Ng is equals to 0, then Kp equals to Kc into RT to the power 0. Anything to the power 0 is what? 1. तो ये कब होगा? जब ये हो। ध्यान रहे, कंडीशन लगी हुई है, हमेशा इक्वल नहीं होगा।
ठीक है, कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, नोट करो। इस पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली जो इक्विलिब्रियम हम सीखेंगे, गैसेस के बारे में। प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड concentration is assumed to be constant. Pure solid and pure liquid will not be, not को अंडरलाइन कीजिएगा, included in equilibrium expression. Always balance the reaction. Very important. Always balance the reaction first before doing any calculation. Very important 4 number. वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर, स्टार लगा लेना, हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं वो। सॉलिड वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए सॉलिड गिव्स यू बी गैस, सी गैस, सबका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज, प्लीज राइट डाउन केसी फॉर दिस। अच्छा पहले लिख लो। नोट कर लो और उसके बाद लिखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस आप ही करेंगे। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन। लिखो क्या होगा डेल्टा एन जी, बोलो। फॉर्मूला पढ़ो डेल्टा एन जी का, ऊपर लिखा हुआ है। Stoichiometric coefficient of gaseous product minus stoichiometric coefficient of gaseous reactant। तो गैसियस प्रोडक्ट अगर आप देखो ध्यान से, तो गैसियस प्रोडक्ट तो यहां पर बी और सी है, 1 + 1। गैसियस रिएक्टेंट
आंसर क्या आएगा? 2 डेल्टा एन जी। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ केसी। केसी क्या लिखोगे? तो केसी बाय डेफिनेशन क्या लिखा है बेटा? Concentration of B to the power 1 into concentration of C to the power 1 divided by concentration of A to the power 1. This is the basic definition of Kc. Now, इसके बाद ये लगाएंगे हम, ठीक है? क्या लगाएंगे इसके बाद? प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो अगर इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो व्हाट यू विल सी, Kc into concentration of A is equals to B concentration of C। Kc खुद कांस्टेंट है, A सॉलिड फेज में था, ठीक है? सॉलिड फेज, therefore concentration constant is constant। तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट देगा Kc डैश। ध्यान रखना है सब। Kc कैसे लिखाएगा? Kc तो वैसे ही लिखाएगा जैसे पहले लिखाता था। हम यहां पर एक नया कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया पहला। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ Kp बाय बेसिक फॉर्मूला। Kp क्या लिखोगे? बोलो बेसिक फॉर्मूले से। ये लिखोगे क्या, ये बताना जरा। नीचे वाला, विल यू राइट दिस Pa टू द पावर 1? लिखेंगे ही नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि सॉलिड के लिए तो हम डिफाइन ही नहीं करेंगे प्रेशर, तो इसमें ये लिखेंगे ही नहीं। समझ में आई ये चीज? क्यों नहीं लिखेंगे? ध्यान रखना इस चीज का, है ना? ऐसे घेर के रख दो इसको। ये लिखेंगे ही नहीं इसमें। कंसंट्रेशन में तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लिख भी सकते हैं, बट प्रेशर में क्या हम सॉलिड का प्रेशर लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। एंड फोर्थ, what will be the relation between Kp and Kc? Kp, Kc, RT, delta Ng, Kc, RT. What is the value of delta Ng? 2। तो एक क्वेश्चन में आपको ये समझा दिया गया कि सॉलिड फेस के लिए सारी चीजें आप कैसे लिखोगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, हमने अभी भी Kp को लिखने के लिए Kc यूज किया है, ना कि Kc डैश। दिख रहा है आपको? We have used what? Kc. What is Kc? Concentration of B, concentration of C divided by concentration of A। तो अगर आपको क्वेश्चन में Kc डैश दे रखा होगा, ठीक है, तो आपको यहां से क्या करना होगा? Kc निकालना होगा बेटा।
समझ में आ रहा है? यही यही सब चीज ना दिक्कत देता है बच्चों को। तो यहां केसी डैश अगर दे रखा होगा तो आपको केसी निकालना होगा, और केसी निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, नहीं कि केसी डैश जो दे रखा है उसी पर यूज कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, केसी निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। राइट एक्सप्रेशन ऑफ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, तो कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास। राइट एक्सप्रेशंस फॉर केसी, केपी एंड डेल्टा एनजी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। मुझे क्लास नोट्स में कराना था, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। पहला रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है, तीसरा रिएक्शन ये है, चौथा रिएक्शन ये है, पांचवा रिएक्शन ये है। ठीक है, ऐसा करो, पहला कर लो, एक कर लो ताकि समझ में। पहला वाला करो, करो पहला वाला। डन।
ये बेटा, तो अगर हम बिना सोचे समझे ये लिख दें, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है, व्हाट विल बी माय करेक्ट केसी? NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का क्यूब इंटू N2 टू द पावर 1। ठीक है, क्लियर है ये चीज? व्हाट विल बी योर डेल्टा Ng? प्रोडक्ट माइनस sum of reactants -2, and what will be your Kp? Pressure of NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर क्यूब इनटू प्रेशर ऑफ N2 का पावर 1। ये आया आपका? मैच कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा Kc, ये रहा डेल्टा Ng, ये रहा Kp। एक क्वेश्चन ही पूछा है, Kc Kp और डेल्टा Ng खाली लिखना है हमें, रिलेशन नहीं लिखना भी, Kc Kp और डेल्टा Ng। तो बाकी का हो जाएगा 2 3 4 5। कोशिश करिएगा, मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लिखिए algebraic operations on equilibrium constant। algebraic operation on equilibrium constant। एग्जाम, ये हमारा रिएक्शन, दिस इज आवर रिएक्शन। इसको हम क्या मान रहे हैं? ये अपना रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको कुछ चेंजेस करेंगे। पहला चेंज क्या करेंगे? रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब हमें इस रिएक्शन का के चाहिए। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? आपको इसका के दे रखा है Kc1, आपको लेकिन इसका के नहीं चाहिए, इसका के चाहिए। समझ में आया आपको क्वेश्चन? आपको ए जब रिएक्ट होकर बी बनता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, दिस इज गिवन। बट आपको ये चाहिए नहीं, आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। तो कैसे निकालें? देखिएगा ध्यान से, एक कर देंगे ना, बाकी आप खुद से कर पाएंगे। ये गिवन है अपने पास। अच्छा, ये गिवन है अपने पास, तो इसका मतलब क्या है? Kc1 मतलब k का वैल्यू क्या दे रखा है? b टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1। तो k क्या है अपना? b टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1। लेकिन हमें चाहिए ये फाइंड आउट इसका करना है। तो इसका अगर आप k लिखते, क्या लिखते? a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 1। कैन यू सी दोनों एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है? कैन वी राइट दिस एज 1 अपॉन, देखना ध्यान से, ये मैथ्स है, लाइक दिस। इसको देखो ध्यान से,
2/3, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? वही लिखा गया है। A बाई बी को 1/b डिवाइडेड बाय ए। b डिवाइडेड बाय ए क्या है? k। दिस विल गिव यू व्हाट? 1/k। तो कहने का मतलब है अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो k क्या बन जाएगा? 1/k। ये याद रख, ठीक है, कर लीजिए। तो सीधा रिएक्शन का अगर आपको k गिवन है तो उल्टा रिएक्शन में वो क्या हो जाएगा? 1/k। क्या लिखेंगे यहां पर? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ, तो जैसा केसी के लिए वैसा केपी के लिए भी होगा। तो वैल्यू ऑफ केसी और केपी रेसिप्रोकल्स या रेसिप्रोकेट। केसी दिया रखा हो तो क्या हो जाएगा? 1/kc। केपी दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा? 1/kp। कब? जब डायरेक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन रिवर्स किया जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट नंबर, मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट नंबर मतलब गिवन क्या है? ये हमेशा हर क्वेश्चन में गिवन है। ए बी बन जा रहा है और उसके लिए KC1 = K। व्हाट इज गिवन? दिस इज गिवन। फाइंड आउट क्या करना है? अगर इस रिएक्शन को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन? ये क्या हो? कोशिश करो। इसका केसी लिखते, क्या लिखते? कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू के। मल्टीप्लाई करने के बाद कंसंट्रेशन लिखते तो क्या लिखते? लिखो। क्या लिखोगे? b to the power n divided by a to the power n। ना, इसके बाद मैथ्स है। सेम एक्सपोनेंट पर, सेम एक्सपोनेंट पर पावर क्या हो जाता है? कॉमन। ठीक है, तो बगल में मैथ्स लिख लेना। x to the power n y to the power n is equals to x by y to the power whole n। अच्छा, b बाय a को क्या लिख सकते हैं बेटा? k। b बाय a को क्या लिख सकते हैं? k। दिस इज व्हाट? k to the power n। b बाय a को क्या लिखोगे? k।
कुछ पूछना है इसमें, ये खुद से करो। थर्ड, डिवीजन बाय अ कांस्टेंट नंबर m, ये गिवन है। उसका Kc2 निकालो क्या। डन। व्हाट विल बी Kc1, b divided by a, which is equals to k given। अच्छा, what will be Kc2, b to the power 1 by m divided by a to the power 1 by m। सेम पावर पर हम क्या लिख सकते हैं, पावर को बाहर, b बाय a का वैल्यू क्या है, k। ये आया आपका आंसर, Kc2। फोर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ रिएक्शन। याद है, याद किया था हेस लॉ में, उल्टा सीधा करके, याद है। हेस लॉ जब सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में, तो रिएक्शन को उल्टा लिखते थे, सीधा लिखते थे, याद है, एकदम वैसे ही। इस बार क्या गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। ये दोनों गिवन है, फाइंड आउट करना है। ये लिखो ना बेटा, दिख जाएगा। जो करते थे वो करो। पहले रिएक्शन के लिए क्या लिखते, वो लिखो। दूसरे रिएक्शन के लिए क्या लिखते, वो लिखो। फिर जो चाहिए उसको लिखो। देखो कैसे नहीं आएगा। आया। Kc1 कैसे लिखोगे, b बाय ए। Kc2 कैसे लिखोगे, c बाय b। व्हाट इज Kc3, व्हाट डू वी वांट, c बाय ए। अच्छा देखना ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। पहले वाले में b ऊपर लिखा हुआ है, a नीचे लिखा हुआ है,
दूसरे वाले में सी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे बी लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए, सी बाय ए। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये सोचना होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिख रहा है आपको? इसको हम क्या लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, बी से डिवाइड कर दीजिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ्स में तो ऐसे ही करते हैं, वो तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। बी बाय ए को K1, B by A is what, K1, C by B is what, K2, तो KC3 क्या आएगा, K1 इंटू K2। ठीक है, अब देखो जरा, दोनों को जोड़कर आ रहा था क्या, ए और सी, देखना। तो अगर आप ए और बी को जोड़ो, लेफ्ट साइड क्या जुड़ेगा, ए और बी, राइट साइड क्या जुड़ेगा, बी और सी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कंप्लीट कर लो इसको। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट जोड़ते वक्त ये और ये कैंसिल आउट, ए, ओके। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। SO2 gas plus half O2 gas. This is your first reaction. SO3 gas. इसके लिए आपको ये दे रखा है 10. Then find 2SO3 2SO2 O2. सोचना है कैसे आएगा वो, ये फाइंड करना है। फाइंड वन, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ए से बी, इसके लिए KC is given as 5, B by 2 से C, इसके लिए KC is given as 2, ये फाइंड करना है तीसरा वाला। ये दो होमवर्क है आपके, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ये करना जरूर। अच्छा, पहला वाला दिख रहा है आपको, पहला वाला, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द फर्स्ट वन। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, SO2 प्लस हाफ O2, राइट साइड में क्या लिखा है, SO3। जिसका चाहिए उसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, SO3, और राइट साइड में क्या लिखा है, SO2 और O2। तो पहला स्टेप क्या होगा, डायरेक्शन को, रिएक्शन को रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स करोगे तो जो रिवर्स करके जो के आएगा उसको क्या लिखोगे, 1/10। और रिवर्स करने के बाद क्या करना है, यहां 1 था, यहां क्या है, 2 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिवर्स करने के बाद फिर k 1/k⁴n, 1/100 आना चाहिए। देखो आंसर, जैसा कोशिश करना दोनों, ये आना चाहिए। चलिए डन, जा सकते हैं आप।